खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। तुम कहते हो कि एक बादशाह हम पर हुक्मरान हो, हालांकि खुदाउन तुम्हारा खुदा खुद तुम्हारा बादशाह है। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 9वां बाब 6 से 15वीं आयत तक। तब शकीम के सब लोग और तमाम बैते मल्लाओ जमा हुए और वो गए और शकीम में सतून के बलूत के पास अबी मलक को अपने ऊपर बादशाह बनाया। जब योताम को इसकी खबर हुई तो वो गया और कोहे जरजीम की एक ऊंचाई पर खड़े होकर उसने अपनी आवाज़ बुलंद की और चिल्लाया और उनसे कहा, ऐ शकीम के लोगो, मेरी सुनो ताकि खुदावंद तुम्हारी सुने। एक ज़माना में दरख्त गए ताकि किसी को मसा करके अपने ऊपर बादशाह मुकर्रर करें, और उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा कि तू हमारा बादशाह हो। और जैतून ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी चिकनाई जो खुदा और आदमियों के लिए मुस्तमल होती है छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने इंजीर के दरख्त से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और इंजीर ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी शीरीनी और उम्दा मेवा छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और दरख्तों ने ताक से कहा कि तू आ और हमारा बादशाह हो। और ताक ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मैं को जिससे खुदा और इंसान खुश होते हैं छोड़ दूं और जाकर दरख्तों पर हुक्मरानी करूं? और तमाम दरख्तों ने खारदार झाड़ी से कहा कि तू आ और हमारी बादशाह हो। और खारदार झाड़ी ने दरख्तों से कहा, अगर तुम दर हकीकत मुझे मसा करके अपने पर बादशाह बनाते हो तो आओ और मेरे साया में आराम करो, और अगर नहीं तो खारदार झाड़ी से आग निकले और लुबनान के देवदारों को जला दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। ए खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 21 उसकी 2 से 7वीं आयत तक। ए खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है और तेरी इमदाद से वो किस कदर शादमान है। तूने उसे उसके दिल की आरजू अता की है। तूने उसके लबों की अर्ज को उससे रोक ना रखा, क्योंकि तूने शानदार बरकत के साथ उसकी पेश कदमी की। तूने खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखा। उसने तुझसे जिंदगी चाही तो तूने हमेशा के लिए उसे उम्र दराजी बख्शी। तेरी इमदाद के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तूने उसे हशमत और जलाल से आरास्ता किया, क्योंकि तूने उसे हमेशा के लिए बरकत का बाइस बनाया और अपने हुजूर में उसे फरहत से मसरूर किया। ए खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। ए खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश है। नाराए हम्द। ए खुदावन तेरी बातें रूह हैं और वो ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया।
मेरे अजीज़ो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 20वां बाब पहली से 16वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने 6ठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक ही 1 दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज़्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी 1 दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूँ। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए मगर बरगुज़ीदा कम हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।